अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मेरा एमपीटी वर्ग टू का क्लास चल रहा है सिलेबस अकॉर्डिंग टू सिलेबस के अनुसार। और उसका कुछ स्टूडेंट का कमेंट आया था कि सर कुछ मारूजी सवाल करा दीजिए। तो मैं जितना भी अभी तक सिर्फ पढ़ाया हूँ, आपका गज़ल हो या फिर मरसिया हो या फिर कसीदा हो, तो मैं जो इसको या के बाद देगर जो है हम जो है इसका जो है मारूजी सवाल करते रहेंगे। ठीक है। उससे पहले अगर आप जो है किसी कंपिटिटिव एग्जाम का नेट हुआ, यूजीसी का अगर तैयारी कर रहे हैं, तो आप भी इस वीडियो को देख सकते हैं, इसलिए कि ये जो है कंपिटिटिव एग्जाम के लिए आपका बहुत ही लाभदायक है और बहुत ही बेहतरीन है। तो आप इसको देख सकते हैं। इसी तरह का सवाल जो है कंपिटिटिव एग्जाम में, हर कंपिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों चलिए बिना ताखिर किए हुए मजमून की तरफ। उससे पहले अगर मेरे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं इसी तरह का वीडियो आपके लिए लाता रहता हूं और इंशाल्लाह मैं लाता रहूंगा। चलिए बिना ताखिर किए हुए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन वन में हम देखते हैं, सबसे पहला सवाल है, गुरेज किस सिन्फ का जुज है? ठीक है। आपका ऑप्शन है कसीदा, बी मरसिया, सी मसनवी, डी आपका नज्म। तो दोस्तों इसमें जो हम कसीदा की बात कर रहे हैं, तो ये जो है आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। यानी कसीदा जो है गुरेज का जो है, यानी सिन्फ जो है कसीदा का सिन्फ गुरेज है। ठीक है। चलिए अगला दूसरा नंबर देख लेते हैं क्वेश्चन। कसीदा का सबसे बड़ा बड़ा शायर किसे माना जाता है? ऑप्शन ए में है गालिब, बी ज़ौक़, सी सौदा और डी मोहसिन। तो दोस्तों इसमें जो है कसीदा का जो सबसे बड़ा शायर माना जाता है वो सौदा को माना जाता है, इसलिए सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला देख लेते हैं। तीसरा नंबर का सवाल है। तीसरा नंबर का सवाल है, तजहीक रोजगार किसका कसीदा है? तजहीक रोजगार किसका कसीदा है? ऑप्शन ए है आपका मोहसिन, बी सौदा, सी जौक, उसके बाद डी गालिब। तो दोस्तों इसका भी आपका जो है तजहीक रोजगार किसका कसीदा है, इसका सवाल आपका जो है सवाल का जवाब होगा बी, बिल्कुल इसका सही है। सौदा का ही जो है तजहीक रोजगार जो है कसीदा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चार नंबर में दिया है, जहे निशात गर कीजिए इसे तहरीर। जहे निशात गर कीजिए इसे तहरीर किस कसीदा, मैंने किसका कसीदा है? यह किसका कसीदा है? ऑप्शन ए में है जौक, बी में मोमिन, सी में मोहसिन और डी में सौदा। तो इसका जो आपका ए बिल्कुल सही है दोस्तों, यानी जौक का ये कसीदा है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पाँच नंबर में दिया है दोस्तों, कसीदा किस लफ्ज से मुश्तक है? आपका ऑप्शन है आपका ऑप्शन है मकसद, उसके बाद ऑप्शन बी में है आपका कासिद, उसके बाद सी में है आपका मकसूद और ऑप्शन डी में है कसद। तो आपको दोस्तों इस पर जो है आपका क्लास हो चुका है और ये जो है आपका कसद, यानी इसका जो डी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है, यानी कसद का ही जो है मस्तक कसीदा है। इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए अगला देख लेते हैं। छः नंबर में दिया है, गजल की तहत और किस सिन्फ में इस्तेमाल की जाती है? ऑप्शन ए कसीदा, बी नज्म, सी मरसिया, डी मसनवी। तो दोस्तों इसमें ए बिल्कुल सही है। गजल की तहत और किस सिन्फ में इस्तेमाल की जाती है, तो इसका जो ऑप्शन ए है बिल्कुल सिक्स का ए बिल्कुल सही है दोस्तों। कसीदा में इस्तेमाल किया जाता है, इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सात नंबर में दिया है दोस्तों, कसीदा है जिसमें आपका ऑप्शन है अल्लाह ताला, यानी अल्लाह अल्लाह की तारीफ बयान की गई। तो दोस्तों ये हो गया आपका, जिसमें बयान अल्लाह ताला की तारीफ बयान की गई हो, ये आपका हो गया आपका हम्द हो जाता है। ठीक है। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की गई हो, ये जो है आपका नात हो जाता है। उसके बाद बुजुर्गान दीन की तारीफ की गई हो, किसी की तारीफ की गई हो, तो इसका जो आपका 7 नंबर का डी बिल्कुल सही है दोस्तों, यानी किसी की तारीफ की गई हो, इसे हम क्या कहते हैं? कसीदा नज्म कहते हैं। ठीक है। कसीदा वह नज्म है। ठीक है। कसीदा वह नज्म है, यानी नज्म का भी एक कसीदा ही रूप है। तो यानी कसीदा किसी की तारीफ की गई हो उसे हम कहते हैं कसीदा। चलिए अगला नंबर देख लेते हैं। आठ नंबर में दोस्तों दिया है कि दर्ज झेल में से कसीदे की एज्जाए तरकीबी की कौन सी तरकीब दुरुस्त है? यानी इनकी जो एज्जाए तरकीबी है उसको यहाँ पे या के बाद देगर दिया हुआ है, इसको सजाया हुआ है। तो यहाँ पे आपको बताना ये है कि यहाँ पे जो है कौन सा दुरुस्त है। तो सबसे पहले तस्बीब गुरेज मद्दह दुआ, उसके बाद आपका दिया है गुरेज तस्बीब मद्दह दुआ। ठीक है। यहाँ पे दो आपको कंफ्यूज कर रहा है कि हर सिन्फ में लास्ट में ही दुआ होता है, दुआया होता है, या यहाँ पे आपको दोनों में कंफ्यूज कर रहा है। यहाँ पे आपका जो तशबीब गुरेज दुआ मद्दा, तो ये बिल्कुल कट गया ऑप्शन आपका, इसलिए कि ये जो है नहीं हो सकता है गुरेज तशबीब दुआ मद्दा, तो ये भी कट गया आपका। और यहाँ पे आपका दोनों में आपको जो दुआ लास्ट में है ये भी, और ये भी दुआ लास्ट में है, तो इसका जो ऑप्शन ए है दोस्तों तशबीब
गुरेज, मद्दह, दुआ, ये इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ठीक है, 8 नंबर का आपका ए बिल्कुल यहाँ पे देख सकते हैं, ये बिल्कुल सही है, आप खुद यहाँ से मिला सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं दोस्तों। अगला पेज में 9 नंबर में दिया है दोस्तों कि सौदा ने कुल कितने मदहिया कसाइद लिखे। ऑप्शन ए है 39, उसके बाद बी में आपका दिया है 31, उसके बाद सी में दिया है 21 और डी में दिया है 11। तो इसका जो ए बिल्कुल है 39, यानी 39 मदहिया कसाइद लिखे थे कौन, सौदा ने। ठीक है, चलिए अगला 10 नंबर का देख लेते हैं। नाकिदीन की नज़र में सौदा के बाद कसीदा निगारी में किसे इम्तियाज हासिल है, यानी सौदा के बाद जो दूसरा इम्तियाज हासिल किसको है। तो ऑप्शन ए में दिया है गालिब, बी दिया है जौक और उसके बाद सी में दिया है मोमिन, डी में दिया है मोहसिन। तो दोस्तों इसमें जो है आपका बी बिल्कुल सही है, यानी सौदा के बाद जो है दूसरा जो शायर यानी आपका जो इम्तियाज हासिल है कसीदे में तो वो है जौक। इनका जो बी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 नंबर में दिया है दोस्तों 11 नंबर दिया है मौजे कौसर किसका शहर आफाक नातिया कसीदा है, यानी ये जो आपका नाम है यानी मौजे कौसर किसका शहर आफाक नातिया कसीदा है। तो इसका आपको ऑप्शन दिया है अल्लामा इकबाल, बी में दिया है सौदा, सी में दिया है अल्लामा इकबाल सुहेल, उसके बाद डी में दिया है मोहसिन काकोरवी। ठीक है, तो इसका आपका सी बिल्कुल सही है दोस्तों, अल्लामा इकबाल का मौजे कौसर जो है ये आफाक नातिया कसीदा है। तो इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 12 नंबर में दिया है दोस्तों सौदा ने कितने हुजूइया कसाइद लिखे। ऑप्शन एक है 1, ऑप्शन बी में है 2, ऑप्शन सी में है 3 और ऑप्शन डी में है 4। तो इसका भी आपका 4 बिल्कुल सही है दोस्तों, ऑप्शन क्वेश्चन 12 का 4 बिल्कुल सही है, यानी सौदा ने जो है यानी हुजूइया कसाइद जो है ये जो है 4 लिखे थे। इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, यानी 4। चलिए अगला देख लेते हैं 13 नंबर का क्वेश्चन। 13 नंबर में क्वेश्चन है मुसहफा ने किसे कसीदा यानी किसे कसीदा का नकाश अव्वल कहा है। यहाँ पे आपका दिया है कि सौदा ने, उसके बाद बी मोमिन और ऑप्शन सी में है अल्लामा इकबाल सुहेल, ऑप्शन डी में है जौक। तो इसका जो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है दोस्तों, यानी कसीदा का जो नकाश अव्वल कहा है उन्होंने सौदा को कहा है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कसीदे के किस जुज़ में इल्म अखलाक, रास्ती, अदल, उसके बाद वो इंसाफ, ज़राअत व सखावत वगैरह को बयान किया जाता है, यानी कसीदे के किस जुज़ में जो है इल्म अखलाक, रास्ती, अदल, इंसाफ, ज़राअत व सखावत वगैरह को बयान किया जाता है। इसका ऑप्शन है आपको तशबीब में या फिर गुरेज में या फिर आपका जो मदह में या फिर दुआ में। तो दोस्तों इसका जो आपका सी बिल्कुल सही है, मदह में जो है इसका ये सब चीज़ें जो है बयान किया जाता है, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 15 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 नंबर का कसीदा तजहीक रोजगार बज़ाहिर किस जानवर की हुजू है। ठीक है, यहाँ पे आपका ऑप्शन ए है गधा, ऑप्शन बी में है घोड़ा, ऑप्शन सी में है हाथी, ऑप्शन डी में है ऊंट। तो दोस्त इसका जो आपका बी बिल्कुल सही है, यानी आपका घोड़ा पर जो है तजहीक रोजगार बज़ाहिर यानी कसीदा यानी घोड़ा पर जो है इन्होंने बज़ाहिर इसका तजहीक रोजगार किया था। तो इसका जो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 16 नंबर का दिया है दोस्तों गालिब की 4 कसाइद में बहादुर शाह जफर की शान में कितना कसीदा है, यानी गालिब की 4 कसाइद में बहादुर शाह जफर की शान में कितना कसीदा है। ऑप्शन ए में है 1, बी में है 2, ऑप्शन सी में है 3, ऑप्शन डी में है 4 और इसका जो आपका 16 का बी बिल्कुल सही है दोस्तों, यानी जो है गालिब के 4 कसाइद में बहादुर शाह जफर की शान में जो है 2 ही कसीदे थे। तो इसका जो ऑप्शन बी होगा इसके साथ हम चलेंगे, ये बिल्कुल सही है, 2 था कसीदा। ठीक है, अगला 17 नंबर का देख लेते हैं। 17 नंबर में है गालिब का सबसे तवील कसीदा कितने अशार पर मुश्तमिल है, यानी गालिब का जो सबसे लंबी कसीदा है वो कितने अशार पर मुश्तमिल है। तो ऑप्शन ए में दिया है कि 58, ऑप्शन बी में दिया है कि 85, ऑप्शन डी सी में दिया है ऑप्शन बी में दिया है 85, ऑप्शन सी में दिया 105 और ऑप्शन डी में दिया है 158। ठीक है दोस्तों, तो इसका आपका जो है ये बिल्कुल सही है, ये जो है 58 जो है ये बिल्कुल सही है। इसका जो गालिब का जो सबसे लंबी तवील कसीदा यानी तवील कसीदा है वो जो है 58 यानी 58 अशार पर जो है मुश्तमिल है। चलिए यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए हम अगले पेज पर चलते हैं दोस्तों।
ठीक है। आप अगर नए हैं तो जो है आप वीडियो को लाइक कर दे दोस्तों, इसलिए अगर लाइक से जो है हमें जो है बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और हमें अच्छा लगता है वीडियो बनाने में, तो आप जो है लाइक जरूर कर दे, लाइक करना ना भूलें, ठीक है। और वीडियो को शेयर कर दे दोस्तों, शेयर करने से ज़्यादा लोगों को तक पहुँचेगा तो अच्छी बात है। चलिए अगला है 18 नंबर में दिया है गुलदस्ता रहमत अबियात नात मदीह खैरुल मुरसलीन नज़्म दिल अफरोज़ और इन्नीस आखरत किसके कसाइद हैं। यानी आपका गुलदस्ता रहमत हुआ, अबियात नात हुआ, मदीह खैरुल मुरसलीन हुआ, जो है ये सब जो है एक कसीदे का नाम है। तो नज़्म दिल अफरोज़ और इन्नीस आखरत, ठीक है, किसके कसाइद हैं। तो यहाँ पे यानी इनके जो मुसन्निफ हैं वो कौन है ये पूछ रहा है। यहाँ पे आपका ऑप्शन है मोमिन, बी में है सौदा, सी में है मोहसिन और डी में है गालिब। तो दोस्तों इसमें जो आपका सी बिल्कुल सही है, यानी ये सब जो कसीदा है मोहसिन का है दोस्तों, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 19 नंबर में दिया है दोस्तों, सिमत काशी से चला जानिबे मथुरा बादल, ठीक है, बर्क के कांधे पे लाती है सबा गंगा जल, यह लामिया कसीदा किसका है। यह लामिया कसीदा किसका है। ऑप्शन ए में है मोहसिन, ऑप्शन बी में है जोक, उसके बाद ऑप्शन सी में है सौदा, ऑप्शन डी में है मोमिन। तो इसका जो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ये जो है आपका मोहसिन का कसीदा है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर में दिया है कि बहादुर शाह जफर ने खाकाई हिंद का, खाकाई यानी आपका जो यहाँ पे खाकानी है, यहाँ पे दिया है, यहाँ पर कुछ ये हो सकता है, ये जो है मिल नहीं रहा है दोस्तों। तो जो भी हो, आप जो है हिंद का खिताब किसे अता किया गया है। तो यहाँ पे है कि आपका गालिब हो, उसके बाद ज़ौक़, उसके बाद शाह नसीर, ऑप्शन डी में है शेफ्ता। तो ये आपका जो 20 का है बी बिल्कुल सही है, ज़ौक़ है इसका राइट आंसर। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका 21 नंबर में दिया है दोस्तों कि सौदा को किसने मुल्क शोरा के खिताब से नवाजा। ठीक है, सौदा को जो है किसने मुल्क शोरा के खिताब से नवाजा है दोस्तों। तो इसमें आपका ऑप्शन ए में है बहादुर शाह जफर, ऑप्शन बी में है दोस्तों अकबर शाह सानी, उसके बाद ऑप्शन सी में है नवाब सजाउद्दौला, ऑप्शन डी में है नवाब आसिफुद्दौला। तो इसका आपका तो 21 का जो है डी बिल्कुल सही है, यानी सौदा को जो है डी नवाब आसिफुद्दौला ने शोरा के खिताब से नवाजा। चलिए अगला देख लेते हैं 22 नंबर में है दोस्तों, दर्ज झेल में कौन ज़ौक़ का शागिर्द नहीं है। ऑप्शन ए में है नवाब मिर्ज़ा खादाग, ऑप्शन बी में है गालिब, सी में है बहादुर शाह जफर, डी में है मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद। तो इसका आपका बी बिल्कुल सही है दोस्तों, यानी गालिब यानी ज़ौक़ जो है आपका दर्ज झेल में से कौन ज़ौक़ का शागिर्द नहीं है। तो गालिब जो है ज़ौक़ का शागिर्द नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 23 नंबर में, पहलवान सुखन किस शायर को कहा जाता है। पहलवान सुखन किस शायर को कहा जाता है। इसका आपका जो है ऑप्शन ए गालिब दिया है, ऑप्शन बी सौदा दिया है, ऑप्शन डी ज़ौक़ दिया है और ऑप्शन डी नासिख दिया है। तो इसमें आपका जो है 23 नंबर का डी बिल्कुल सही है। इसका जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही है। पहलवान सुखन जो है नासिक का शायर कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लें 24 नंबर में दिया है कि मोहसिन काकोरी का पेशा क्या था। ऑप्शन ए में दिया है आपका दरबारी शायर थे क्या, मानी मोहसिन काकोरी का पेशा क्या था। ऑप्शन ए में है दोस्तों कि दरबारी शायर थे, ऑप्शन बी में दिया है कि मुअल्लिम थे, ऑप्शन सी में वकालत करते थे, ऑप्शन डी में तबीयत थे यानी तबीब थे और यहाँ पे ऑप्शन डी तबीब थे। तो इसका जो आपका 24 का सी बिल्कुल सही है दोस्तों, यानी वकालत करते थे, ऑप्शन डी सी इसका बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेना 25 नंबर में दिया है दोस्तों कि हैं को अब कुछ नजर आते हैं, हैं को अब कुछ नजर आते हैं, देते हैं धोखा यह बाजी गरखिला। ठीक है, गालिब का यह मशहूर शेर, ठीक है, गालिब का यह मशहूर शेर किस सिन्फ शायरी से ताल्लुक रखता है। ऑप्शन ए है गजल, ऑप्शन बी मसनवी, ऑप्शन सी में है कसीदा, ऑप्शन डी में है मरसिया। तो इसका जो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है दोस्तों, यानी ये शेर जो है कसीदा से ताल्लुक रखता है। तो इसका सी बिल्कुल सही है। ठीक है, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं आपका 25 का सी बिल्कुल सही है। आप यहाँ से भी क्वेश्चन आंसर मिला सकते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला पेज में 26 नंबर पर दिया है कि किस शायर
यहाँ पे दिया है कि शायर की ये तकरीबन तमाम ही कसाइद दरबार दिल्ली से ताल्लुक़ रखते हैं। यानी कौन सी ऐसी मतलब शायर है जो तकरीबन तमाम ही उसके कसाइद जो है दरबार दिल्ली से ताल्लुक़ रखते हैं। ऑप्शन ए में है ज़ौक़, बी में है गालिब, सी में सौदा है, डी में मोमिन है। तो इसका जो ए है दोस्तों बिल्कुल सही आंसर है। यानी ज़ौक़ का जो है कसाइद जो है तमाम कसाइद जो है दरबार दिल्ली से ताल्लुक़ रखते हैं। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर देख लेते हैं 27 नंबर में दोस्तों। 27 नंबर में दिया है कि इस शार का ताल्लुक किस सिन्फ शायरी से है। आपको यहाँ पे शार है, यहाँ पे शेर को हम पढ़ लेते हैं। ईद यक रोज जहाँ में रमज़ान है एक माह, बाद है कसरत तकलीफ के या ऐश कलील। ऑप्शन ए में है मरसी, या बी में है मसनवी, और सी में है कसीदा, ऑप्शन डी में है गज़ल। तो ये जो है आपका 27 का सी बिल्कुल सही है दोस्तों। ये जो है इस शार यानी कसीदा से ताल्लुक़ रखता है, कसीदा इस सिन्फ से जो है ये शार जो है ताल्लुक़ रखता है। तो इसका जो सी बिल्कुल सही आंसर है। अगला आंसर देख लेते हैं दोस्तों 28 नंबर का। देख लेते हैं क्वेश्चन 28 नंबर में दिया है दोस्तों कि सौदा ने किस बादशाह की मदह में कसीदा नहीं लिखा। यानी किस बादशाह की मदह में कसीदा नहीं लिखा। ऑप्शन ए है मोहम्मद शाह सानी, ऑप्शन बी में है बहादुर शाह जफर, ऑप्शन सी में है सजाउद्दौला, ऑप्शन डी में है आसिफुद्दौला। आपका ऑप्शन जो है आपका बी बिल्कुल सही है। यानी आपका जो बहादुर शाह जफर, ये बहादुर शाह जफर के मदह में जो है कसीदा नहीं लिखा सौदा ने। तो 28 का बी बिल्कुल सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका 29 नंबर में। 29 नंबर में दिया है कि ज़ौक़ की उम्र का बेशतर हिस्सा किसकी मदाही में गुजरा। ऑप्शन ए है मोहम्मद शाह सानी, उसके बाद ऑप्शन बी में है सिराजुद्दौला, ऑप्शन सी में है आसिफुद्दौला, ऑप्शन डी में है बहादुर शाह जफर। तो इसका जो ऑप्शन 29 का जो है आपका डी बिल्कुल सही है दोस्तों। यानी ज़ौक़ की उम्र बेशतर हिस्सा जो है बहादुर शाह जफर की मदाह में गुजरा है। तो इसका जो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है दोस्तों, ऑप्शन डी इसका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 30 नंबर में। 30 नंबर में दिया है कि ये शेर दिया है, होते सीरत से हैं मर्दाने दला और मुमताज़, वरना सूरत में तो कुछ कम नहीं शहबाज से चेल। ठीक है, शहबाज से यहाँ पे चील दिया है दोस्तों, चील। दर्ज बाला शेर जो है किस शायर की कसीदे का है। ऑप्शन ए में दिया है ज़ौक़, ऑप्शन बी में दिया है गालिब, ऑप्शन सी में दिया है मोमिन, ऑप्शन डी में दिया है मोहसिन। तो इसका जो आपका ए बिल्कुल सही है। ये शेर जो है ज़ौक़ का है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका 31 नंबर का। 31 नंबर में दिया है दोस्तों, मिर्ज़ा गालिब ने अपने कसाइद में सबसे ज़्यादा किस जुज़ पर जोर दिया है। यानी मिर्ज़ा गालिब ने अपने कसाइद में सबसे ज्यादा किस जुज पर जोर दिया है। आपका जो ये जुज है तशबीब दिया है, या फिर गुरेज पर दिया है, या फिर मदह पर दिया है, या फिर दुआ पर दिया है। तो मिर्ज़ा गालिब ने जो है सबसे ज्यादा जो है तशबीब पर जो है जोर दिया था और जोर दिया है। तो इसका जो ऑप्शन ए है बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 32 नंबर में। 32 नंबर में दिया है नातिया कसीदे के लिए कौन मशहूर है। यानी नातिया कसीदे के लिए कौन से मतलब शोरा जो है मशहूर है। आपका ऑप्शन है ए में सौदा, ऑप्शन बी में है ज़ौक़, ऑप्शन सी में है मोमिन, ऑप्शन डी में है मोहसिन। तो इसका जो डी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है दोस्तों। यानी नातिया कसीदे के लिए मशहूर जो मोहसिन मशहूर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 33 नंबर का। 33 नंबर में क्वेश्चन क्या है कि मोहसिन काकोरवी के उस्ताद कौन थे। ऑप्शन ए में है सौदा, ऑप्शन बी में है ज़ौक़, ऑप्शन सी में है अमीर मेनाई, ऑप्शन डी में है गालिब। तो आपका जो 33 का है सी बिल्कुल सही है दोस्तों। यानी अमीर मेनाई जो है ऑप्शन 33 का सी बिल्कुल सही है। अमीर मेनाई इसका जो है उस्ताद मोहसिन काकोरी के उस्ताद थे। ठीक है, चलिए अगला पेज चलते हैं। अगला पेज में है 34 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। 34 नंबर का क्वेश्चन में दिया है कि उस माहिर लिसानियत का नाम बताइए जिसने दक्कनी कसीदे में चरखियात नाम तजवीज़ की। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन ए में है आल अहमद सरवर, ऑप्शन बी में है मौलवी अब्दुल हक, ऑप्शन सी में है जमील जालिबी, ऑप्शन डी में है राम बाबू सक्सेना। तो 34 का बी बिल्कुल सही है दोस्तों, मौलवी अब्दुल हक इसका जो सही ऑप्शन है मौलवी अब्दुल हक है। चलिए अगला क्वेश्चन है खाकाई, यहाँ पे खाकानी अनवरी,
आप अब यहाँ पे क्लियर दिया है, ये खाकानी होगा दोस्तों, यानी खाकानी, अनवरी और ज़हीर फारियाबी किस जुबान के कसीदे की मशहूर शोरा हैं? आपका जो ऑप्शन 35 का जो है दोस्तों, बी बिल्कुल सही होगा इसमें, यानी उर्दू भी नहीं है, अरबी भी नहीं है और तुर्की भी नहीं है, तो ये जो आपका जो है फारसी, इसका जो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, 36 नंबर का। 36 नंबर में दिया है कि यहाँ पे मक्तज़ब कसीदे किसे कहते हैं? ठीक है, यहाँ पे दिया है, ऑप्शन ए में है जिसमें तस्बीब की पाबंदी हो, यहाँ पे जिसमें तस्बीब की पाबंदी हो, और बी में दिया है जिसमें गुरेज की पाबंदी हो, सी में दिया है जिसमें तस्बीब और गुरेज की पाबंदी हो, और डी में दिया है जिसमें तस्बीब और गुरेज की पाबंदी ना हो। तो इसका जो डी बिल्कुल सही है दोस्तों, जिसमें जो है तस्बीब और गुरेज की पाबंदी ना हो, इसे हम क्या कहते हैं? मक्तज़ब कसीदा कहते हैं। चलिए अगला नंबर देख लेते हैं, 37 नंबर में दिया है दोस्तों, मुसब्बब कसीदा किसे कहते हैं? ठीक है, मुसब्बब कसीदा किसे कहते हैं? ऑप्शन ए में दिया है कि जिसमें तशबीब की पाबंदी हो, ऑप्शन बी में दिया है जिसमें गुरेज की पाबंदी हो, ऑप्शन सी में दिया है जिसमें तशबीब और गुरेज की पाबंदी हो, और डी में दिया है जिसमें तशबीब और गुरेज की पाबंदी ना हो। ठीक है, तो इसमें भी आपका जो है सी बिल्कुल सही है दोस्तों, इसमें सी यहाँ पे जिसमें तशबीब और गुरेज की पाबंदी हो, यानी उसका उल्टा था, आपको जो ये पहले बताया हूँ यहाँ पे ये वाला, उसका यहाँ पे उल्टा दिया है, यानी जिसमें तशबीब और गुरेज की उसमें पाबंदी ना हो और इसमें पाबंदी हो, तो इसका उल्टा है, तो इसका सी बिल्कुल सही है दोस्तों। चलिए अगला नंबर 38 नंबर में देख लेते हैं। 38 नंबर में दिया है दोस्तों, दर्ज झेल में से कौन सी किस्म कसीदा की नहीं है, यानी इसमें आपको बताना है कि कौन सी किस्म जो है कसीदा का नहीं है। ऑप्शन ए में है मदहिया, ऑप्शन डी में है वाजिया, ऑप्शन सी में है बयानिया, और ऑप्शन डी में है निशातिया। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन डी है बिल्कुल सही है, यानी जो है ये कसीदे की किस्म नहीं है दोस्तों, इसका डी बिल्कुल सही है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है आपका 39 नंबर में, तशबीब और मदह को जोड़ने वाली कड़ी को कसीदा में क्या कहते हैं, यानी तशबीब और मदह को जोड़ने वाली कड़ी को कसीदा में क्या कहते हैं? आपका गुरेज, या फिर दुआ, या फिर हस्न तलब, या फिर खात्मा। तो दोस्तों ये जो है खात्मा तो बिल्कुल नहीं कहते हैं, और हस्न तलब भी नहीं कहेंगे, दुआ तो लास्ट में आता है। तो तशबीब और मदह को जो जोड़ता है वो है गुरेज, तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 40 नंबर में दिया है कि अवासी, गवासी, ये दो है ना, गवासी के अक्सर कसीदे किसकी शान में लिखे गए हैं? ऑप्शन ए में है कली कुतुब शाह, ऑप्शन बी में है अब्दुल्लाह कुतुब शाह, ऑप्शन सी में है नवाब आसिफुद्दौला, ऑप्शन डी में है नवाब शजाउद्दौला, और इसका जो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, अब्दुल्लाह कुतुब शाह, इसका जो ऑप्शन 40 का बी बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 41 नंबर का क्वेश्चन दिया है दोस्तों, दर्ज झेल में कसीदा निगारों में किसका ताल्लुक बेजापुर से नहीं है, यानी इनमें से कौन से जो है किसका जो ताल्लुक है वो बेजापुर से नहीं है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो ये जो है आपका ऑप्शन है अली आदिल शाह सानी शाही, और ऑप्शन बी में है कली कुतुब शाह, ऑप्शन सी में है नुसरती, ऑप्शन डी में है हाशमी। तो इसका जो बी बिल्कुल सही है, यानी कली कुतुब शाह का जो है ताल्लुक बेजापुर से नहीं है, तो इसका जो बी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 42 नंबर में है। 42 नंबर में दिया है दोस्तों कि किसका कसीदा, ठीक है, किसका कसीदा उर्दू कसीदा निगारी का मेयार तनकीदी माना जाता है? आपका ऑप्शन है कली कुतुब शाह, ऑप्शन बी में है मोहसिन काकोरवी, और ऑप्शन सी में है सौदा, ऑप्शन डी में है ज़ौक। तो इसका जो सी बिल्कुल सही है, यानी सौदा का जो है कसीदा निगारी का मेयार जो है तनकीदी माना जाता है। चलिए इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। अगला है 43 नंबर में। 43 नंबर में दिया है कि उर्दू शायरी में सबसे ज़्यादा कसीदा किसने लिखा, यानी उर्दू शायरी में सबसे ज्यादा किस शोरा ने जो है उर्दू कसीदा लिखा? तो इसका जो ऑप्शन है सौदा, ऑप्शन बी में है ज़ौक, ऑप्शन सी में है अमीर मेनाई, ऑप्शन डी में है गालिब। तो इसका जो आपका जो है ए बिल्कुल सही है, यानी उर्दू शायरी में सबसे ज्यादा कसीदा लिखने वाला जो है सौदा है, तो इसका जो ऑप्शन ए है दोस्तों बिल्कुल सही है।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 44 नंबर में। 44 नंबर में दिया है दोस्तों, मशहूर शायर जलील मानकपुरी किसके शागिर्द थे? ऑप्शन ए में है मोहसिन, ऑप्शन बी में है अमीर मेनाई, ऑप्शन सी में है दाग दहलवी और ऑप्शन डी में है मोमिन। तो इसका जो बी ऑप्शन है यानी मशहूर शायर जलील मानकपुरी किसके शागिर्द थे? तो जो है अमीर मेनाई के शागिर्द थे। तो इसका जो ऑप्शन बी है दोस्तों ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 45 में। 45 में दिया है कि निजाम दक्कन, ठीक है, आसिफ जाह सादस ने जलील मानकपुरी को जश्न दिल्ली के मुशायरे में कसीदे पेश करने पर किस खिताब से नवाज कर अपना उस्ताद मुकर्रर किया? और इसका जो ऑप्शन है दबीरुल मुल्क, ऑप्शन बी में है खान बहादुर, ऑप्शन सी में है जलीलुल कद्र, ऑप्शन डी में है शमसुल उलमा। ठीक है, शमसुल उलमा। तो इसका जो सी बिल्कुल सही है दोस्तों, जलीलुल कद्र यानी अपना ये जो है खिताब से, जलीलुल कद्र के खिताब से जो नवाज कर अपना उस्ताद मुकर्रर किया। तो इसका सी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। अगले में दिया है नुसरती ने कुल कितने कसाइद लिखे हैं? ऑप्शन ए में है 8, ऑप्शन बी में है दोस्तों 12, ऑप्शन सी में है 16 और ऑप्शन डी में है 20। तो आपको दोस्तों इसमें जो है आपका बी बिल्कुल सही है, उन्होंने कसाइद यानी 12 कसाइद लिखे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 47 नंबर में। 47 नंबर में दिया है नुसरती के जुमला 12 कसाइद। यहाँ पे देखिए कभी भी जो है सवाल पढ़िएगा उसके नीचे ही हो सकता है जवाब हो। ठीक है, यहाँ पे नुसरती के जुमला 12 कसाइद में से कितने कसाइद अली नामा में पाए जाते हैं? यानी किसने कितने कसाइद जो अली नामा में पाए जाते हैं? तो इसका जो यानी आपका जो है 3, उसके बाद 5 दिया है, उसके बाद 7 दिया है, उसके बाद 9 दिया है। तो ये जो है इसका 7 जो है कसाइद पाए जाते हैं अलीनामा में। तो इसका जो सी ऑप्शन है दोस्तों बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 48 में। 48 में देख लेते हैं कि किस दक्कनी शायर ने, ठीक है, किस दक्कनी शायर ने अली आदिल शाह सानी की मदह में लिखे गए कसीदे की शिवाजी महाराज की मजम्मत की? ऑप्शन ए है वजही, ऑप्शन बी है गवासी, उसके बाद ऑप्शन सी में है हासिम, ऑप्शन डी में है नुसरती। तो इसका जो डी बिल्कुल सही है, यानी इसका जो डी ऑप्शन नुसरती जो है ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 49 नंबर में। 49 नंबर में दिया है दोस्तों कि दक्कनी शोरा में सबसे बेहतर कसीदा निगार किसे माना जाता है? ऑप्शन ए में है गवासी, ऑप्शन बी में है नुसरती, ऑप्शन सी में है निजामी, ऑप्शन डी में है मुकीमी। तो इसका जो 49 का बी बिल्कुल सही है, नुसरती को जो बेहतर कसीदा निगार माना जाता है दक्कनी शोरा में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 50 नंबर का। 50 नंबर का देख लेते हैं। 50 नंबर में है कि बेशतर तज़किरा निगारों के इख्तिलाफात के बाद सौदा की सन विलादत क्या तय की गई है? यानी आपका जो बेशतर तज़किरा निगारों के इख्तिलाफात के बाद जो सौदा की जो सन विलादत है उसकी क्या तय की गई है? तो इसका जो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है अगले पेज पे, इसका जो ऑप्शन है ये आपका यहाँ पे ऑप्शन दिया है आपका 1707, उसके बाद यहाँ पे 1710, उसके बाद 1713, उसके बाद यहाँ पे 1717। तो इसका जो ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही किया गया है, यानी इख्तलाफात के बाद विलादत का जो है इसका सन जो ये किया गया है वो है आपका 1707 ईस्वी को जो है उसका किया गया है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मैं इसी तरह का वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। तो दोस्तों जो है इसी तरह का मैं डेली का हो सकता है 50 या फिर कभी कम हो सकता है क्वेश्चन, तो मैं इसी तरह कराते रहूँगा आपको। 2-4-5 दिन जो है कुछ जो है 500 क्वेश्चन के करीब जो है हमने ये किया है। तो 500 क्वेश्चन आपको जो है ऑब्जेक्टिव टाइप से मैं करा दूंगा, ताकि आपको जो है एग्जाम यानी अदबी इसनाफ से जो है आपको 500 क्वेश्चन मैं करा दूंगा। उसके बाद ही फिर मैं जो है पेडागोजी से रिलेटेड जो है वीडियो बनाना स्टार्ट करूंगा, फिर उसमें आपको अलग क्वेश्चन करूंगा। तो आप जो है बिल्कुल टेंशन मत ले, आप जो है बेझिझक तैयारी करें और इंशाल्लाह जो है आप कामयाब होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कल, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।